नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अशोक प्रजापत। आज हम व्रत में जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो सीखेंगे और इस पार्ट के अंदर हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे 3-3 नंबर के, वो ही क्वेश्चनों को हम करेंगे। आप सभी से आग्रह है, आप इन प्रश्नों को ध्यान से सीखें, देखें, जो आपको बोर्ड परीक्षा में 3 अंक दिला सकते हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये बाह्य बिंदु T है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, TP और TQ। तो सिद्ध कीजिए, आपको क्या सिद्ध करना है, TP PTQ ये वाला जो थीटा कोण है ये किसके बराबर है, अंदर वाले इस इनके दो के बराबर होना चाहिए। तो हमें पता है स्पर्श रेखाएं जो होती है, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं डालते हैं तो वो माप में बराबर होती है। तो लिख लेते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं माप में समान होती है, माप में समान होती है, माप में समान होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, TP बराबर है TQ, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो ये बराबर है, तो हम इसको एक त्रिभुज मान रहे हैं। तो इस त्रिभुज का भी नाम क्या हो जाएगा, जिसमें दो भुजाएं समान है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें देखिए दोनों भुजाएं समान है, तो इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज PTQ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो समान भुजाओं के बीच बने कोण भी समान होते हैं। हम लिख सकते हैं, समान भुजाओं के बीच बने कोण समान होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कोण बराबर है, ये वाला और ये P और कोण Q। अब हमें इनका मान निकालना है, तो ये दोनों कोण बराबर है, तो दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। कोण अपने TPQ या बराबर लिख देते हैं, चलो TQP, यानी या तो P है और यहाँ है Q। इन दोनों का मान बराबर है और इसका निकालना है हमें मान। तो ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। 180 में से इस थीटा को हम कम कर देते हैं, जो बाकी का शेष मान बचेगा उसका आधा होगा। तो क्या लिख दें, 180 में से आप थीटा कोण कम कर रहे हैं। कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक थीटा अलग ही है, बाकी दोनों का मान समान है, तो ये बटा 2 कर दिया हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 इसके भी बटा में 180 के और थीटा के भी बटा में, तो 180 बटा 2 माइनस थीटा बटा 2, और 180 में 2 का भाग देते हैं 90 माइनस थीटा बटा 2। हमें इस कोण का मान प्राप्त हो गया 90 माइनस थीटा बटा 2। अब देखिए, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, ये प्रमेय में ध्यान में है। तो हम लिख दें, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा कोण समकोण है हमारे पास, कोण TPQ, ये वाला कोण समकोण है, कोण TPQ ये है समकोण, यानी 90 डिग्री का है। और हमें चाहिए कौन सा कोण, हमें ये वाला कोण चाहिए, OPQ, ये वाला कोण OPQ। तो हम क्या करें, पूरे में से इधर वाला घटा दे तो ये वाला मान बच जाएगा। तो इसलिए कोण OPQ इसका मान चाहिए, तो हम 90 में से ये वाला मान कम कर दें, 90 माइनस थीटा बटा 2। जब दो संख्या होती है तो उनको हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं, जब दो
क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब माइनस का चिन्ह होता है तो बाहर हम गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो देखते हैं कोण ओ पी क्यू बराबर, अब कोष्टक खोल दें, 90 माइनस 90 प्लस थीटा बटा 2, थीटा बटा 2, तो 90 माइनस 90 ये तो कैंसिल हो गए, घट गए। पी ओ पी क्यू बराबर किसके होगा? थीटा बटा 2, और थीटा देखिए मान किसका है? थीटा का मान, थीटा किसका मान है? कोण पी टी क्यू। यहां लिख देते हैं थीटा का मान किसके बराबर है? कोण पी टी क्यू, ये है थीटा का मान है, हमने ये मानना था। तो अब देखिए इसकी जगह हम ये मान लिख सकते हैं, कोण ओ पी क्यू बराबर कोण पी टी क्यू, ये बट्टा में 2 है, जो 2 नीचे रहेगा। अब देखिए ये नीचे बट्टा में 2 है तो तिरछा गुणा होगा, ऊपर क्यों रह जाएगा? तो ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 2 कोण ओ पी क्यू बराबर कोण पी टी क्यू, और यही हमसे पूछा है। देखिए कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू, 2 कोण ओ पी क्यू, ये हमसे पूछा है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, इसलिए हम लिख देते हैं इति सिद्धम। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके मॉडल पेपर में भी आ चुका है और बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। ये इसको विशेष ध्यान देना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसमें मान पूछा है हमसे। तो मान पूछा है तो हम कैसे करेंगे? देखिए 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेमी लंबी जीवा है। ये देखिए जीवा, जीवा क्या होती है? वृत्त को 2 भागों में बांटती है, तो 2 भागों में बांटती है, तो 8 सेमी लंबी ये जीवा है जिसका नाम है पी क्यू। और P और Q स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है यहाँ पे। तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब है इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसको क्या मान लें? x मान लें। और अब इसकी लंबाई निकालने के लिए पहले हमें इस केंद्र से T की दूरी भी तो आनी चाहिए, केंद्र से T की दूरी भी हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी को कर लेते हैं, अंदर वाले त्रिभुज को। हमें पता है किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, लिख ही लेते हैं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास जीवा है, जीवा क्या है भाई? जीवा PQ है, ये बराबर 8 सेमी है, तो इसकी लंब समद्विभाजन होगा तो आधी हो जाएगी PR। PR बराबर क्या हो जाएगा? PQ बटा 2, यानी 8 बटा 2, यानी 4 सेमी होगी। तो ये वाला मान 4 सेमी हो गया, ये वाला भी 4 सेमी हो गया। अभी हमने क्या कहा है? केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब समद्विभाजन करता है, तो ये हम इसको समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है अपने पास, समकोण त्रिभुज जिसका क्या नाम है? PRO, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस का सूत्र लग रहा है। पाइथागोरस का क्या सूत्र होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर एक सीधा सा ही है, जोड़ा होता है 3 4 5, तो इसका मान 3 आ जाएगा, लेकिन कर लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें हर चीज बतानी पड़ेगी। तो कर्ण का मान जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो 90 डिग्री के सामने 5 है, ये वाली कर्ण है। आधार हमें ज्ञात करना है, आधार की जगह आधार लिख दिया। और लंब का मान कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, आधार स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो इसका पक्षांतर कर देते हैं, 25 माइनस 16 बराबर आधार का स्क्वायर। तो 25 में से 16 कम करते हैं तो 9 आ जाता है, 9 बराबर आधार का स्क्वायर। अब स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट
9 बराबर आधार। तो 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। तो आधार का मान कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो इसका मान 3 है। ये वाली हमने x माना है, अब इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो y मानते हैं तो मान यहां अपने पास अब की बार पूरा बाहर वाला पूरा त्रिभुज हो गया, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पे स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। अब की बार समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। अब देखिए अपने दो समकोण त्रिभुज है, इसमें पहले समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा है TPO। TPO इसमें कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाला, तो कर्ण हमारे पास है y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर आधार x है और लंब है हमारे पास 5 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से कर रहे हैं, इसको सरल करते हैं तो y का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तो 6y प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर मतलब 9, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 25। ये हो गया समीकरण 1। या आप इसको हल भी कर सकते हैं, यहाँ पे इनको उधर पक्षांतरण कर देते हैं। 25 को उधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और ये माइनस का उधर चला जाएगा माइनस 25 बराबर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और इसमें से कम करते हैं तो माइनस के 16 बच जाते हैं। ये समीकरण 1 है। और अब दूसरा कौन सा ले रहे हैं त्रिभुज जिसमें x और y का मान है, तो दूसरा त्रिभुज हमारे पास है जो ये r 90 डिग्री का है, तो त्रिभुज PRT में इसमें इसके सामने वाला कर्ण है तो x स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें लंब क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से 1 को घटा दें। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 बराबर x स्क्वायर। अब इसमें देखिए x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आ गया, यहां ये देखिए 16, ये प्लस के 16, ये x के दूसरी तरफ है तो दूसरी तरफ ही लिखना है, और y स्क्वायर तो y के नीचे y स्क्वायर लिख दिया। चिन्ह बदलते हैं घटाने के लिए, माइनस माइनस और माइनस, ये वाले कैंसिल हो गए और ये क्या हो गया 6y, ये कितने हो गए 16 और 16 माइनस के 32 और यहाँ कितना आ गया 0। जब माइनस 32 उधर पक्षांतर होगा तो y बराबर प्लस के 32 हो गए और y का मान कितना हो जाएगा 32 बटा 6, दोनों में 2 का भाग जाता है तो 16 बटा 3। ये किसका मान है y का मान है, और हमें चाहिए किसका मान x का मान चाहिए। तो इस y का मान समीकरण 2 में रख दें, हम y का मान समीकरण 2 में रख दें तो हमारे पास इस स्पर्श रेखा का मान x का मान आ जाएगा। तो यहां कर लेते हैं इसको, y बराबर या y का मान समीकरण जो सरल समीकरण है उसी में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर नहीं, समीकरण 2 में रखने पर, 2 सरल है, 2 में रखने पर इसको अलग कर देते हैं एक बार, तो इसमें रखते हैं। तो इसमें हमारे पास समीकरण 2 क्या है x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 16 है बराबर 16, जहां x का y का मान दे रखा है 16 बटा 3, तो x स्क्वायर बराबर 16 बटा 3 का स्क्वायर प्लस 16, तो 16 का स्क्वायर 16 16 256, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 बटा 1, तो ये लसअप आ जाएंगे इनके 9 256 प्लस 1 का भाग 9 और 9 को 16 से गुणा करेंगे 144 और इनको जोड़ेंगे
तो 0.04/9। ये मान किसका है? एक्स स्क्वायर का मान है। हमें एक्स का मान चाहिए, तो एक्स यहाँ स्क्वायर है, इस तरफ आ जाएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 400/9। और 400 का वर्गमूल करते हैं, अंडर रूट करते हैं तो 20, और 9 का करते हैं तो 3। तो ये इसकी एक्स का मान आ गया, स्पर्श रेखा का मान। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 20/3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अगले वाले पार्ट के अंदर। हम 2 क्वेश्चन और करेंगे महत्वपूर्ण। धन्यवाद।